हमारे इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। हमारे इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। आखिरी शेर। मेरी हकीकत मेरी कहानी, मेरी हकीकत मेरी कहानी, मेरी हकीकत मेरी कहानी, बस इतनी है मेरी जिंदगानी। मेरी हकीकत मेरी कहानी, बस इतनी है मेरी जिंदगानी। खुदा ने पैदा किया है मुझको, खुदा ने पैदा किया है मुझको, अरे खिला रहे हैं मदीने वाले। खुदा ने पैदा किया है मुझको, खुदा ने पैदा किया है मुझको, खिला रहे हैं मदीने वाले। हमारे इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, और जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें। अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे हबीब, आप अपने उम्मतियों में ये पैगाम दे दीजिए, आप बता दीजिए कि अगर तुम गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में मुआफी चाहो, अल्लाह की बारगाह में मुआफी चाहो। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी सिफारिश फरमा दें, आपकी शफाअत फरमा दें, फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर अल्लाह ताला को बहुत तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, हमें हुक्म ये दिया गया, हमें ये बताया गया कि अगर तुम गुनाह कर लो, और गुनाह करके हम अपने रब को नाराज करते हैं, गुनाह करके हम पैगंबर इस्लाम को नाराज करते हैं, गुनाह करके हम अपनी जान पर खुद जुल्म करते हैं, और अपनी जान पर जुल्म हो जाए तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आ जाओ, और वहां आने के बाद अल्लाह से मुआफी मांगो, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मुआफी चाहो, और अल्लाह के हबीब की बारगाह से तुम्हारे लिए हाथ दराज हो जाएं,
यानी सरकार तुम्हारे हक में खड़े हो जाएं, सरकार तुम्हारे लिए दुआ कर दें, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारी खताओं को मुआफ फरमा देगा। हजरात, किसी ने कहा है कि हमारा काम है गुनाह करके पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जाना, और सरकार का काम है कि पैगंबर इस्लाम हमारे हक में अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआए बख्शिश करना। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों ऐसी तौबा करो आगे के लिए नसीहत हो जाए। पूछा गया ये तौबतन नसूहा क्या है? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत उबई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे पूछा ये तौबतन नसूहा क्या है? तो उन्होंने कहा यही सवाल मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह ये तौबतन नसूहा क्या है? तो मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, अगर तुमसे कसूर हो जाए, अगर तुमसे गुनाह हो जाए, अगर तुमसे पाप हो जाए, गुनाह हो जाए, तो अल्लाह की बारगाह में नादिमो शर्मिंदा हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में मुआफी चाहो। पहला काम है कि नदामत के आंसू बहाओ, आंसू बहाना हमारा काम है, और फिर मुआफी अल्लाह से चाहो, क्योंकि गुनाहों की बख्शिश करने वाला अल्लाह ही है। हजरात, गुनाहों को मुआफ करने वाला अल्लाह है। किसी ने कहा है कि तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, और सिर्फ एहसासे नदामत, हजरत तवज्जो, सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मो तर, सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मो तर, ए खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है, ए खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। हजरात मोहतरम, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि तौबा के लिए जरूरी है कि जो गुनाह कर लिए हैं उस पर नादिम हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह से मुआफी मांगो, और आगे के लिए गुनाहों की तरफ माइल मत हो, यानी गुनाह करने के लिए मतलब तो आगे ना बढ़ो, गुनाहों से तुम्हें घिन आ जाए, गुनाह कोई ना करो, इसी के लिए तौबतन नसूहा कहा जाता है। हजरात मोहतरम, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछा गया ये तौबतन नसूहा क्या है? तो आप फरमाते हैं गुज़िश्ता गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाओ, गुज़िश्ता गुनाह जो कर चुके हो नदामत के आंसू बहाओ, और फिर आगे के लिए दिल में ये पुख्ता इरादा कर लो, अज़्म कर लो कि अब कोई गुनाह ना करेंगे, इसी के लिए तौबतन नसूहा कहा जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला संबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह नहीं किया है, जैसे उसने गुनाह नहीं किया है। हजरात, ये शेर है, इसको सुनने मुझे बहुत पसंद आया, ये कि तेरे कदमों में आना, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, और ठोकरें खा के गिरना
आके गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। हजरात बहुत जल्दी में एक वाकया सुन लें, उसके बाद बात को खत्म किया जा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बहुत बड़ा नाम है अल्लाह के वलियों की जमाअत में, जिसके लिए दुनिया हजरत अबुल्लाह समरकंदी कहती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो जात फरमाती है, वो जात फरमाती है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा आंसू बहाते हुए हाजिर हुए, रोते हुए हाजिर हुए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम से फरमाया, ए फारूक आजम, रोने की वजह क्या है? आंसू क्यों बहा रहे हो? गिरिया और जारी क्यों कर रहे हो? फारूक आजम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक साइल खड़ा हुआ है, दरवाजे पर एक जवान खड़ा हुआ है, वो बेतहाशा रोता चला जा रहा है। उसके रोने की सुनने के बाद, उसकी गिरिया और जारी को देखने के बाद, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, मेरे जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो चुकी है। या रसूल अल्लाह, वो इस दर्द भरे अंदाज में रो रहा है, आंसू बहा रहा है। पैगंबर इस्लाम ने सुना कि मेरी दहलीज पर एक जवान खड़ा है, तौबा के लिए आया है। सरकार फरमाते हैं उस जवान को बुला के लाओ। सरकार की बारगाह में जवान को हाजिर किया गया। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि जवान रो रहा है, जवान आंसू बहा रहा है। ए लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, गुनाह तो हमसे भी होते हैं, खताएं हमसे भी होती हैं, कि कभी हमें भी रोना आया है अल्लाह की खशियत की वजह से? क्या हमारी आंखों से भी आंसू जारी हो गए हैं? मैं कहूंगा तुम्हारी और हमारी आंखों से अल्लाह की खशियत की वजह से आंसू जारी नहीं हो पा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं जो खशियत मौला में रोता है और एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल जाता है, अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मसलके आला हजरत कारी अख्तर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। जवान को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया, जवान रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, जवान तुझे किस चीज ने रुलाया है? जवान बता तो सही, तुझे रोना क्यों आ रहा है? जवान बता तो सही, तू आंसू क्यों बहा रहा है? जवान कहता है, या रसूल अल्लाह, हमने कुरान में पढ़ा है, अल्लाह ने फरमाया है, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवान कहता है, या रसूलल्लाह, मैंने पढ़ा है कुरान मजीद के अंदर आप पर जो आयत नाज़िल हुई है उसमें रब फरमाता है, जब अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे हबीब की बारगाह में आओ। या रसूलल्लाह, अपनी जान पे जुल्म करके मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार फरमाते हैं, जवान आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तूने शिर्क किया है? क्या तूने शिर्क किया है? और ये शिर्क जो है बदतरीन गुनाह अजीम है। हर चीज को, हर गुनाह को अल्लाह मुआफ फरमा देता है, लेकिन जो शिर्क कर लेता है अल्लाह उसे कभी मुआफ नहीं फरमाता है। अल्लाह अकबर। जवान कहता है, या रसूलल्लाह, मैंने कोई शिर्क नहीं किया है। तो सरकार फरमाते हैं, तो क्या तूने कत्ले नाहक किया है, यानी किसी का कत्ल कर दिया है? सरकार से जवान कहता है, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मैंने किसी का कत्ल भी नहीं किया है। मेरी तरफ तवज्जो करो मेरे भाई, जो मैं अब अर्ज करने लगा हूँ उसको सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं जो आगे की बात करने लगा हूँ 2 या 3 मिनट में मेरा काम पूरा हो जाएगा, यानी मेरा वाकया पूरा हो जाएगा। जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ उसको ताम करने वाला हूँ, जरा गौर से सुन ले मेरे भाई, आपकी समझ में आ जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, तूने बताया तूने शिर्क नहीं किया है। सरकार से कहता
लगा हाँ या रसूलल्लाह मैंने शिर्क नहीं किया है। सरकार फरमाते तूने बताया तूने किसी का कत्ल नहीं किया है। कहा हाँ या रसूलल्लाह मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। अब मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं तो जवान सुन ले, जवान सुन ले अगर तेरे गुनाह, जवान सुन ले अगर तेरे गुनाह, ये सुनना बहुत जरूरी है, सुनो ए जवान सुन ले, तेरे गुनाह अगर सातों आसमान के बराबर, जमीनों के बराबर, पहाड़ों के बराबर भी होंगे तो मेरा खुदा तुझे मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तभी तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है कि तौबा के आंसुओं ने, तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनाहगार के लिए, तौबा बड़ी सिपर है, तौबा बड़ी सिपर है गुनाहगार के लिए। सरकार ने फरमाया जवान सातों आसमान, जमीनों और पहाड़ों के बराबर भी तेरे गुनाह होंगे तो खालिक़े कायनात गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। अब अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह तो जमीनों से भी बड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया जवान तेरे गुनाह जमीनों से बड़े होंगे, क्या तेरे गुनाह अर्श से भी बड़े हैं? कहने लगा हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अर्श से मेरे बड़े गुनाह हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तो कुर्सी से भी तेरे गुनाह बड़े हैं। कहने लगा हाँ या रसूलुल्लाह मेरे कुर्सी से भी बड़े गुनाह हैं, आसमान पे सितारे हैं उससे भी ज्यादा मेरे गुनाह हैं, समंदर के कतरात से ज्यादा मेरे ज्यादा गुनाह हैं। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया जवान कान खोल के सुन ले, तेरे गुनाह जमीन के जर्रात से ज्यादा हो सकते हैं, समंदर के कतरात से ज्यादा हो सकते हैं, आसमान के तारों से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। वो कहता है हाँ या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हैं। अब सरकार का एक जुमला सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं तो फिर जुर्मे असीम को रब्बे असीम ही मुआफ फरमाने वाला है। तू तौबा कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। जुर्मे असीम के लिए रब्बे असीम ही मुआफ फरमाता है। तू तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। सरकार फरमाते हैं जवान लेकिन गुनाह तो बता दे। कहता है या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में बयान करते हुए जुबान कांप रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं बयान तो कर। कहता है या रसूल अल्लाह हिम्मत करके बयान करता हूँ क्योंकि आपका हुक्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जवान कहता है या रसूल अल्लाह 7 साल से काम कर रहा हूँ और वो काम ये है कि मैं कब्रों को खोदता हूँ और जो ताजा मुर्दे दफन किए जाते हैं या रसूल अल्लाह उनके कफन को निकालता हूँ और कफन निकाल कर बाजार में बेचता हूँ, उसी से घर का चूल्हा जला करता है, उसी से घर का गुजारा हुआ करता है, उसी से बच्चों के लिए खाने का सामान लेके आता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले का जमाना कैसा जमाना था कि उस जमाने में लोग अल्लाह अकबर मुर्दों से कफन चुराया करते थे। अल्लाह की बारगाह में जो मुर्दा चला जाता था कब्र की तारीकियों में डाल दिया जाता था, मना मिट्टियों के नीचे लिटा दिया जाता था। ये जालिम कौम जो है अल्लाह अकबर, इस दुनिया के इंसान जो है, दुनिया के तलबी कुत्ते जो है, अल्लाह अकबर उस अल्लाह के बंदे का आखिरी मंजिल से जो है कफन निकाल कर बाजार में बेच दिया जाता था। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं जवान आगे बता, आगे बता। कहने लगा या रसूल अल्लाह 7 साल मुकम्मल हुए, मैंने एक कब्र को खोदा, अंसार बिरादरी से एक बिटिया का इंतकाल हुआ था, एक बेटी का इंतकाल हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बात अर्ज करते हुए मेरा भी दिल कांप रहा है, लरज रहा है, सीने में वो दर्द ही नहीं है, वो जुबान ताब ही नहीं ला रही है जो इस अल्फाज को मैं तुम्हारे सामने बयान करूं। जरा सुनो तो सही दर्द के, ये दर्द भरी कहानी मेरे दोस्तों दिल के कानों से। वो कहता है या रसूल अल्लाह अंसारी बिरादरी की उस बिटिया का जब इंतकाल हुआ, रात की तारीकी में मैं उसके कब्र पे पहुंचता हूं अपना सामान लेकर, कब्र के खोदने के औजार लेकर, और कब्र से मिट्टी को हटाया, तख्तों को अलहदा किया, और जब मैंने उसके कफन को खींचा, अभी तो थोड़ी ही दूर चला था कि
शैतान मरदूद मलऊन ने मेरे पैरों में जो है अल्लाह अकबर अपनी गुमराही के जंजीरें डाल दी और मेरे ऊपर अपना जादू करना शुरू कर दिया। उसने मुझे अपने चुंगल में ले लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पलटकर फिर कब्र की तरफ गया। मैंने उस बिटिया से मुंह काला किया। या रसूलल्लाह मैंने जमा कर लिया, गुनाह कर लिया, मैंने उससे जिना कर लिया। जब तक मैंने चाहा किया फिर उसको ढकेल के कब्र में बाहर निकल आया और मैं भागने लगा। जब मैं थोड़ी दूर पहुंचा था कब्र से वही बिटिया खड़ी होती है और आवाज दे के कहती है, जवान अल्लाह तुझे गारत कर दे, गारत। मुझे अल्लाह की बारगाह में आखिरी मंजिल में जो है मुझे मेरे जिस्म से कफन चुरा के ले जा रहा है और मुझे यहाँ नंगा कर गया है। या रसूलल्लाह ये अल्फाज का सुनना था कि मेरी आंखों से अब आंसू बंद नहीं हो पा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, जालिम मरदूद निकल जा यहाँ से, तू तो जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। सरकार जिसे भगाएं अपनी बारगाह से, बताओ उसे पनाह कहाँ मिलेगी। अल्लाह का हुक्म तो यही है, गुनाह करने के बाद यहाँ आओ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। अल्लाह अकबर। सरकार ने अपनी बारगाह से निकाल दिया, कहा तू जहन्नमी है। जब वो निकल गया तो 1-2 दिन नहीं, 2-4 दिन नहीं, बल्कि किताब में मैंने पढ़ा है 40 दिन मुतवातिर लगातार रोता रहा, आंसू बहाता रहा और 40 दिन के बाद उसने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया और उठाने के बाद खालिक़े कायनात की बारगाह में ये अल्फाज अदा किए, मौला अगर तूने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है तो मेरी तौबा पर अपने महबूब को मुत्तला फरमा दे और अपने हबीब के चाहने वालों को भी मुत्तला फरमा दे। अगर तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया है तो आसमान से अजाब, आसमान से आग का अजाब नाज़िल फरमाकर मौला मुझे दुनिया में जलाकर राख फरमा दे, लेकिन जहन्नम के अजाब से बचा दे। आसमान से आग का अजाब भेज दे, दुनिया में जला दे, राख बना दे, लेकिन जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम क्या कर रहे हैं? गुनाह करने के बाद दूसरों को गवाह बना रहे हैं, दूसरों को गवाह। इतने निडर मरने का ख्याल ही नहीं आ रहा है, तौबा की सोची भी नहीं है। तुम्हें कितना यकीन है अपनी जिंदगी पर? क्या तुम्हें पता है कि मुझे और तुम्हें सुबह नसीब होगी? किसी को नहीं पता। हमें तो एक सांस का भरोसा नहीं, क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। हजरात मोहतरम में यही बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरात जवान ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह परवरदिगार, मेरी तौबा अगर कबूल हो गई है तो अपने हबीब तक मेरी खबर पहुंचा दे और अपने हबीब के चाहने वाले, मानने वाले, वफादारों को भी मेरी तौबा पर मुत्तला फरमा दे। फिर क्या था, अल्लाह की रहमत को फौरन जोश आता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगंबर इस्लाम की बारगाह में भेजा, कहा जाओ मेरे हबीब को सलाम कहो और जाके कह देना, या रसूल अल्लाह, कायनात को हमने पैदा किया है, मखलूक को हमने पैदा किया है, हम ही तो हैं जो पत्थरों के अंदर कीड़ों को रिज़्क दिया करते, हम ही तो हैं जो दरियाओं के अंदर उसमें रहने वाले जानवरों को भी रिज़्क दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम पेश करता है और खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, या रसूल अल्लाह, आपका एक गुलाम तौबा के लिए आया, आपने अपनी बारगाह से उसे भगाया। या रसूल अल्लाह, अपने सहाबा को भेजिए और उसको बुलाइए और उसको ये पैगाम दे दीजिए कि अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है और तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। कौन माफ करता? आज कुछ लोग ठेकेदारी लेके बैठते हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अबे तेरे पास ये ठेकेदारी कहां से आ गई?
सरकार फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह नहीं किया है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम ही लोगों को अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने आपके सुनने में कोई गलती खामी हो अल्लाह मुआफ फरमाए।